प्लास्टिक को ना प्रयोग में लाएं, प्लास्टिक को ना प्रयोग में लाएं, पर्यावरण को प्रदूषण के जहर से बचाएं, पर्यावरण को प्रदूषण के जहर से बचाएं। आज के समय में प्लास्टिक सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। प्लास्टिक से बने उत्पादों से उत्पन्न हुए कचरे के कारण प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। प्लास्टिक एक ऐसा उत्पाद है जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता, जिस कारण प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक प्रदूषण का अर्थ है प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के अपशिष्ट को प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को जमीन या जल में इकट्ठा होता प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है, जिससे समस्त प्राणी जगत प्रभावित होता है। प्लास्टिक का न सड़ता है, प्लास्टिक का सड़ता है ना गलता है, प्लास्टिक का सड़ता है ना गलता है, इससे गंदगी और प्रदूषण बढ़ता है, इससे गंदगी और प्रदूषण बढ़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण है किफायती और उपयोग में आसान प्लास्टिक सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में से एक है। इसके बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई है। एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होने के कारण प्लास्टिक जल और भूमि में विघटित नहीं होता। यह वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है, जिससे यह भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक से बने अन्य उत्पाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और पानी के स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, प्लास्टिक को बंद कराएं, प्लास्टिक को बंद कराएं। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव में प्लास्टिक उत्पन्न कचरा पानी के स्रोतों जैसे कि नदियों, समुद्रों तथा महासागरों में मिल जाती हैं और इन्हें बुरे तरीके से प्रभावित करता है। प्लास्टिक के यह टुकड़े हानिकारक रसायन उत्पन्न करते हैं, जो कि मिट्टी के गुण तथा उर्वरकता को नष्ट कर देते हैं। यह पेड़ पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसके अलावा बेकार पड़े हुए प्लास्टिक से मच्छर और अन्य तरह के कीड़े उत्पन्न होते हैं, जो कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। कचरे में फेंका गया खाना जब पशुओं द्वारा खाया जाता है तो वह प्लास्टिक बैगों को अपने खाने में खा लेते हैं, जो उनकी अंतों में फंस जाता है, जिससे अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। घर से थैला खुद ले जाएं, घर से थैला खुद ले जाएं, पॉलीथीन को ना अपनाएं, पॉलीथीन को ना अपनाएं। प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने के उपाय है कि सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। वर्तमान में इसके इको फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे बाजार से सामान खरीदते समय हम प्लास्टिक बैग की जगह हम जूट, कपड़े और पेपर से बने बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह पार्टियों और उत्सवों के दौरान हम प्लास्टिक के बर्तन और अन्य सामानों के उपयोग की जगह हम स्टील, कागज, अन्य उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जिनका आसानी से पुनर्प्रयोग और विस्तारण किया जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लास्टिक प्रदूषण विश्व भर के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे द्वारा की जाने वाली लापरवाहियों के कारण यह और भी बढ़ता जा रहा है। आज हमें इसके समाधान के लिए कठोर फैसले लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रदूषण को रोकने में दें सभी अपना सहयोग, प्रदूषण को रोकने में दें सभी अपना सहयोग और प्लास्टिक को बंद करें, प्लास्टिक का बंद करें उपयोग।